सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओणम। तो अब हम शुरू करते हैं। भारतीय उत्सव प्रिय होते हैं। यहाँ वर्ष भर त्योहारों की धूम मची होती है। ये त्योहार हमारे जनजीवन में उत्साह उल्लास भर देती है। दक्षिण भारत में एक राज्य केरल है। यहाँ के निवासियों का प्रमुख त्योहार है ओणम। यह त्योहार श्रावण मास में बनाया जाता है। इस त्योहार के साथ महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। बहुत पुरानी बात है। केरल में एक राजा थे। उनका नाम महाबली था। वे बड़े ही दयालु और दानी थे। उनके राज्य में लोग बहुत सुखी थे। धीरे धीरे महाबली का राज्य दूर दूर तक फैल गया। यह बात जब देवराज इंद्र को पता चली तो उन्हें अपने सिंहासन की चिंता होने लगी। इंद्र ने विष्णु जी को अपनी चिंता बताई। विष्णु जी ने इंद्र की सहायता करने का वचन दिया और वामन का रूप धारण कर महाबली की परीक्षा लेने चल पड़े। वामन का अर्थ है बौना। महाबली अपने दरबार में विराजमान थे। विष्णु जी वामन बनकर वहां आए और उन्होंने महाबली से 3 पग भूमि मांगी। पग का अर्थ है पैर। महाबली मुस्कुराए और बोले, आप जहां भी चाहें वहां 3 पग भूमि ले सकते हैं। आज्ञा दीजिए, आपको यह भूमि कहाँ चाहिए। यह सुनते ही विष्णु जी ने विकराल रूप धारण कर लिया। विकराल अर्थात विशाल। उन्होंने 2 ही कदमों में आकाश, भूमि और पाताल को नाप लिया। वे बोले, राजन, मैं 3रा पग कहाँ रखूं? महाबली ने अपना सिर झुका दिया। विष्णु जी ने जैसे ही अपना पैर महाबली के सिर पर रखा, महाबली पाताल लोक में पहुंच गए। महाबली ने विष्णु जी से कहा, भगवान, कृपा कर आप मुझे हर वर्ष अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दे दें। विष्णु जी ने महाबली की प्रार्थना स्वीकार कर ली। केरल वासियों का दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक वर्ष महाबली तिरुओणम के दिन केरल राज्यों में अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। यही कारण है कि केरलवासी अपने राजा के स्वागत करने के लिए ओणम का त्योहार मनाते हैं। केरलवासी ओणम का त्योहार आनंद और उल्लास के साथ मनाते हैं और यह त्योहार 5 दिन मनाया जाता है। केरलवासी ओणम का त्योहार आनंद और उल्लास के साथ 5 दिन मनाते हैं। ओणम में रंग बिरंगे फूलों से प्रवेश द्वार भी सजाया जाता है और आंगनों को भी सजाया जाता है। रंग बिरंगे रंगों से रंगोलियां भी बनाई जाती है। लोग महाबली की मूर्ति और विष्णु की मूर्ति को चावल के आटे और पुष्पों से सजाते हैं। रात्रि में इन मूर्तियों की पूजा भी की जाती है। ओणम के दिन चावल से तरह तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं और घर घर में प्रतिभोज का आयोजन भी किया जाता है। दिन के समय लोग इकट्ठे होकर यानी कि एक साथ मिलकर लोग केले के पत्ते में भोजन करते हैं। इस त्योहार पर ताश, शतरंज आदि खेल खेले जाते हैं। इस अवसर पर खेल के साथ कविता पाठ, नृत्य गायन आदि विभिन्न कार्य का आयोजन होता है। लड़कियां और स्त्रियां ताली बजाती हुई सामूहिक नृत्य करती हैं। इस दिन नदियों और निकटवर्ती समुद्रों में नौका दौड़ का आयोजन भी किया जाता है। दूर दूर के गांवों से लोग अपना सर्पाकार नौका लेकर पंपा नदी के तट पर आते हैं। गांव के सभी छोटे बड़े लोग उस नौका पर बैठते हैं। दौड़ में विजेताओं को पुरस्कृत किया जाता है। ये दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। ऐसी मान्यता है कि तिरुओणम के दिन महाबली अपने लोक वापस चले जाते हैं। तीसरे दिन लोग अपने आंगन में बने कलाकृति को हटा देते हैं।
इस प्रकार केरलवासी बड़े ही हर्ष उल्लास यानी कि खुशी और उत्साह और आनंद के साथ ओणम का त्योहार मनाते हैं।